वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ्स कॉन्सेप्ट बाय पप्पू। आज हम लोग इस वीडियो में बात करेंगे झारखंड बोर्ड परीक्षा 2026 के लिए क्लास 8 चैप्टर नंबर 2 वर्ग और वर्गमूल गणित विषय। देखते हैं, पहला क्वेश्चन है पद रूट अंडर एक्स में रूट किसका संकेत है। जो रूट ये जो चिन्ह दिया वो किसका संकेत है, वर्ग करने का या वर्ग करने से या वर्गमूल करने से या घन करने से या घनमूल करने से। तो कौन सा ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर बी, क्या चीज करने से, वर्गमूल करने से। दूसरा क्वेश्चन क्या है, सम संख्या का वर्ग सर्वदा संख्या होती है, यानी कोई भी सम संख्या है उसका अगर हम लोग निकालेंगे वर्ग, सम संख्या हम लोग लेंगे, एग्जांपल के रूप में लेते हैं हम लोग 2 4 6 8, ये सब कैसे संख्या है, सम संख्या। इसका अगर हम लोग वर्ग करेंगे तो 2 का स्क्वायर कितना होगा 4, 4 का स्क्वायर कितना होगा 16, 6 का स्क्वायर कितना होगा 36। देखिए सम संख्या हम लोग लिए हैं और सम संख्या का वर्ग जब किए तो कैसा संख्या हम लोग को मिल रहा है, सम संख्या। तो एक बात जान लीजिए कि सम संख्या का वर्ग कौन संख्या होगा, हमेशा सम संख्या। तो ऑप्शन नंबर कौन होगा, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन, निम्न में कौन सम संख्या का वर्ग है। अभी हम लोग देखे कि सम संख्या का वर्ग कैसा होता है, सम संख्या। तो जो 4 गो ऑप्शन है वो कोई ना कोई सम संख्या का ही वर्ग होगा। देखिए इकाई स्थान पर कितना है, ये 6, कैसी संख्या, सम संख्या की विषम संख्या, सम संख्या। तो जो सम संख्या है यानी 196 जो है ये कोई ना कोई सम संख्या को वर्ग करने से ही मिला होगा। 441 कैसी संख्या है, विषम संख्या। तो ये जो संख्या मिला होगा कौन संख्या को वर्ग करने से मिला होगा, विषम संख्या को। 529 कौन संख्या को वर्ग करने से मिला होगा, विषम संख्या को। उसी तरह 625 कौन सा संख्या को वर्ग करने से मिला होगा, विषम संख्या। मात्र एक ही ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए 196 कैसी संख्या है। तो सम संख्या कैसे मिलेगा हम लोग को, तो कोई भी सम संख्या का वर्ग करने से। निम्न में कौन सी पूर्ण वर्ग संख्या है। पूर्ण वर्ग संख्या जानने के लिए उसके इकाई स्थान पर क्या होना चाहिए, 1, और क्या होना चाहिए 4, और क्या होना चाहिए 5, और क्या होना चाहिए 9। ये सब संख्या अगर मिलेगा तो कैसी संख्या रहेगा, पूर्ण वर्ग संख्या। और 6 भी रहेगा तभी कैसी संख्या है, पूर्ण वर्ग संख्या। देखिए इकाई स्थान पर 7 है, पूर्ण वर्ग संख्या है नहीं है। इकाई स्थान पर यहाँ भी देखिए 2 को 0, यहाँ 2 को 0 है, यहाँ भी 3 को 0, लेकिन 3 को 0 रहे तो वह भी पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होगा। ये जो 2 को 0 तो हो सकता है, लेकिन जो 14 है पूरा किसी संख्या का पूर्ण वर्ग नहीं है। इसीलिए सी भी यानी 1400 भी किसी पूर्ण वर्ग संख्या का, कोई भी संख्या का पूर्ण वर्ग नहीं है। कौन सा संख्या होगा, 400। 400 किसका वर्ग करने पर मिला होगा हम लोग को, तो 20 का वर्ग करने पर। किसका वर्ग करने पर, 20 का, यानी ऑप्शन नंबर कौन होगा, बी। याद रखिएगा कि इकाई स्थान पर 1 हो, 4 हो, 5 हो, 9 हो, 6 हो, तो कैसी संख्या होगा, पूर्ण वर्ग संख्या। अगला क्वेश्चन, विषम संख्या का वर्ग हमेशा कैसा संख्या होता है। अभी हम लोग देखें कि सम संख्या का वर्ग कैसा होता है, सम संख्या। तो विषम संख्या का वर्ग क्या होगा, हमेशा विषम संख्या। कहीं भी दिया हुआ है कोई भी विषम संख्या, उसका हम लोग वर्ग करेंगे तो हमेशा कैसी संख्या मिलेगा हम लोग को, विषम संख्या। ऑप्शन नंबर कौन होगा, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है 26 का वर्ग, 26 स्क्वायर का मान निकाला हम लोग को, यानी 26 का वर्ग निकाला हम लोग को। तो किसी का भी वर्ग निकाला तो हम लोग क्या करेंगे, उसे 2 बार खुद से गुना कर देंगे, यानी 26 गुने 26 करेंगे। 26 का स्क्वायर कितना होगा, 676। अगला क्वेश्चन देखिए, 200 के वर्गों में शून्यों की संख्या होती है। याद रखिएगा कि कभी भी एक शून्य है, अगर उसका हम लोग वर्ग करेंगे, कोई भी संख्या जिसका इकाई स्थान पर एक शून्य है, उसका अगर हम लोग वर्ग किए तो उस संख्या में क्या शून्य मिलेगा हम लोग को, 2। अगर संख्या हम लोग को दिया हुआ 2 गो शून्य वाला संख्या, तो इसका अगर वर्ग करेंगे, यानी कोई ऐसा संख्या दिया हुआ जिसमें क्या शून्य है, 2 गो, उसका अगर वर्ग किए तो वर्ग करने पर क्या संख्या, क्या शून्य मिलेगा हम लोग को, 4 गो। उसी तरह देखिए 200 में क्या शून्य है, 2 गो, इसका अगर हम लोग वर्ग करेंगे तो क्या को शून्य मिलेगा, 4 को शून्य मिलेगा, ऑप्शन नंबर सी। अगला 5.5 का वर्ग होता है, निकालिए 5.5 का वर्ग। हम लोग पहले इसका वर्ग निकालेंगे, उसके बाद पॉइंट बैठा देंगे। याद कीजिए कि वैसी संख्या का वर्ग निकालना है, वैसी दो अंकों की संख्या जिसका एक स्थान पर 1 हो, उसका वर्ग निकालने के लिए बताया गया होगा। 5 का स्क्वायर करने कितना होगा बताइए, तो 25। और जो दहाई अंक पर है उसे 1 बढ़ा करके गुना कर देंगे। दहाई अंक पर कितना है 5, उसे 1 बढ़ाएंगे कितना होगा 6, गुना करेंगे कितना होगा बताइए, तो 30। तो 2 अंक के पहले पॉइंट बिठा देंगे, यानी 30 पॉइंट कितना होगा 25, ऑप्शन नंबर डी। 441 और 484 के बीच कितनी वर्ग पूर्ण वर्ग संख्या है। तो बताइए 441 किसको वर्ग करने पर मिला होगा, तो 21 को। और 484 22 को, यानी कि 21 का वर्ग करेंगे क्या मिलेगा हम लोग को, 441। 22 का वर्ग करेंगे क्या मिलेगा हम लोग को। तो इन दोनों के बीच कोई ऐसी संख्या दिख रहा है जिसका पूर्ण वर्ग कहीं कहीं कोई संख्या मिला होगा, कोई नहीं है, यानी 21 के बाद तुरंत 22 है। अगर कोई ऐसी संख्या रहता तब नहीं 441 और 484 के बीच कोई ना कोई संख्या मिलता, तो क्या कोई संख्या है,
एक भी संख्या नहीं, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर कौन होगा? ए। के को संख्या मिलेगा हम लोग को 0, यानी कोई संख्या नहीं है। 14 के स्क्वायर और 15 के स्क्वायर के बीच कितनी प्राकृत संख्या है? कभी भी लगातार दो संख्या रहे और वो दोनों का वर्ग के बीच अगर प्राकृत संख्या पूछे तो जो छोटा वाला संख्या होगा, छोटा वाला, उसे हम लोग मान लेंगे m और उसे कितना गुना कर देंगे? 2 से। फॉर्मूला है, कभी भी दो लगातार संख्याओं के वर्गों के बीच प्राकृत संख्या पूछे तो जो छोटा संख्या है उसे क्या मानेंगे हम लोग? m, उसे कितना गुना करेंगे? 2 से। तो वही उसका आंसर होगा। छोटा संख्या यहाँ कितना है? 14, कितना गुना कर देंगे हम लोग? 2 से, कितना आएगा? 28। ऑप्शन नंबर ए। एक पाइथागोरस त्रिक होगा। पाइथागोरस त्रिक उसे बोलते हैं कि 3 संख्या दिया हुआ रहेगा, 3 संख्या में जो सबसे बड़ा संख्या होगा, यानी जो सबसे बड़ा संख्या है उसका हम लोग करेंगे वर्ग, उससे जो छोटा होगा यानी मंझला जो संख्या होगा उसका हम लोग वर्ग करेंगे, और जो सबसे छोटा संख्या होगा उसका हम लोग वर्ग करेंगे। ये बराबर होना चाहिए, यानी कि हम लोग बोल सकते हैं कि बड़ा का स्क्वायर यानी बड़ी संख्या का स्क्वायर बराबर मंझली संख्या का स्क्वायर प्लस छोटे संख्या का स्क्वायर। ये दोनों एलएचएस आरएचएस बराबर हो तो उसे हम लोग बोल सकते हैं कौन त्रिक में है? पाइथागोरस त्रिक। या फिर दूसरे तरीका से हम लोग एक त्रिभुज बनाएंगे, समकोण त्रिभुज, वहां से भी हम लोग कर्ण के स्क्वायर बराबर आधार के स्क्वायर प्लस लंब के स्क्वायर से भी निकाल सकते हैं। समझिए, 5, 12 और 13 एक ऑप्शन से हम लोग जाएंगे। सबसे बड़ा संख्या कौन है? 13, तो 13 को हम लोग वर्ग करते हैं, तो 13 का वर्ग बराबर मंझला यानी उससे छोटा कौन संख्या है? 12, तो लिखेंगे 12 के वर्ग प्लस सबसे छोटा संख्या कौन है? 5, तो लिखेंगे 5 का वर्ग। 13 का वर्ग कितना होता है? 169। 12 का वर्ग कितना होगा? 144। 5 का वर्ग कितना होगा? 25। इसे अगर जोड़ेंगे तो फिर भी जोड़ के कितना आएगा? 169। देखिए एलएचएस आरएचएस बराबर है, तो जो 5, 12, 13 कैसी संख्या है, मतलब कौन कौन रूप में है? तो पाइथागोरस त्रिक में है। यानी अगर ये 2, 3, 4 को चेक करेंगे तो ये भी नहीं है, 4, 6, 8 को चेक करेंगे तो ये भी नहीं है। आगे देखिए, 3600 का वर्गमूल निकालना है। 3600 वर्गमूल निकाला 3600 का, तो लिख देंगे 3600 का स्क्वायर रूट लगाएंगे। अब बताइए, इसे हम लोग लिख सकते हैं 36 गुने 100 लिख सकते हैं कि नहीं? 36 गुने 100, उसका रूट अंडर लगा देंगे। बताइए 36 किसका वर्ग करने पर मिला होगा हम लोग को? 6 का। और 100 किसको वर्ग करने पर मिला होगा? 10 का। गुना करेंगे कितना आएगा? 60, यानी 60 का वर्ग कितना होगा? 3600। और 3600 का वर्गमूल कितना होगा? 60। ऑप्शन नंबर कौन होगा? बी। इस तरह के अगर क्वेश्चन पूछे तो हम लोग ऑप्शन से भी जा सकते हैं। 600 का अगर स्क्वायर करते तो कितना, कौन सी संख्या मिलता है? इसका स्क्वायर हम लोग करेंगे तो 6 का स्क्वायर कितना होगा? 36। के को 0 है, तो वर्ग में के को 0 मिलेगा हम लोग को, 4 गो। देखिए यहाँ 3600 पूछा या 36 पर 4 0, ये गलत हो गया, पहला ऑप्शन गलत। दूसरा अगर चेक करेंगे 60 का स्क्वायर कितना मिलेगा? 3600, यानी दूसरा ऑप्शन सही होगा। 28 का स्क्वायर करेंगे नहीं मिलेगा, 36 का भी स्क्वायर करेंगे तभी नहीं मिलेगा, यानी ऑप्शन नंबर कौन होगा? बी। कितना होगा? 60। अगला क्वेश्चन, 196 बटा 361 का वर्गमूल हम लोग को ज्ञात करना है। देखिए 196 बटा 361, इसका हम लोग लगा देंगे कौन सी? स्क्वायर रूट। 196 का स्क्वायर रूट बताइए, यानी कौन सा संख्या है जिसको स्क्वायर करने पर मिला होगा हम लोग को? 196 किसको? 14 को। बटा 361 किसको स्क्वायर करने पर मिलेगा हम लोग को? 19, यानी इसका आंसर कितना आएगा? 14 बटा 19। ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है 5.4 बटा 9 का रूट अंडर निकालना है। तो पहले हम लोग इसका पूर्णांक तोड़ेंगे। 5 9 कितना होगा? 45। 45 4 49, यानी लिख सकते हैं 49 बटा कितना? 9। इसका क्या लगा देंगे हम लोग? स्क्वायर रूट। 49 का स्क्वायर रूट कितना होता है बताइए तो? 7। यानी कौन सी संख्या को वर्ग करने पर 49 मिला होगा? 7 को। कौन सी संख्या को वर्ग करने पर 9 मिला होगा? 3 को। तो कौन सा ऑप्शन होगा? आंसर कितना होगा? 7 बटा 3। ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है, यदि समकोण त्रिभुज एबीसी में, एक हम लोग समकोण त्रिभुज बनाते हैं, त्रिभुज का नाम क्या है? ए बी सी, लेकिन कंडीशन दिया हुआ है कि कौन बी के पास कितना डिग्री होना चाहिए? 90 डिग्री। आगे देखिए, ए बी कितना दिया हुआ है? ए बी का वैल्यू कितना सेंटीमीटर? 6 सेंटीमीटर। और बीसी का वैल्यू कितना सेंटीमीटर? 8 सेंटीमीटर। हम लोग किसका वैल्यू हम लोग को पूछा है? एसी का, यानी एसी का वैल्यू हम लोग निकालेंगे। समझिए, समकोण त्रिभुज में 90 डिग्री के सामने वाला भुजा को क्या बोलते हैं हम लोग? कर्ण। और जिस पर वो टिका हुआ, जिस त्रिभुज पर, उसे हम लोग क्या बोलेंगे? आधार। और एक भुजा छूट गया, उसको हम लोग क्या बोलेंगे? लंब। तब पाइथागोरस पर में होता है कि कर्ण का स्क्वायर बराबर, पाइथागोरस पर में क्या होगा? कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस किसका स्क्वायर? लंब का स्क्वायर। समझिए, हम लोग किसका वैल्यू निकाला हम लोग को? कर्ण का स्क्वायर। आधार कितना दिया हुआ देखिए तो 8, तो लिखेंगे 8 का स्क्वायर प्लस लंब कितना दिया हुआ है? 6, तो लिखेंगे 6 का स्क्वायर। 8 का स्क्वायर बताइए? 64। 6 का स्क्वायर 36, दोनों को जोड़ेंगे कितना होगा? 100। किसके बराबर है? तो कर्ण के स्क्वायर के बराबर। हम लोग को कर्ण के स्क्वायर निकालना है कि कर्ण निकालना है? कर्ण निकालना है। यहाँ पे स्क्वायर है तो उधर जाके क्या बनेगा? वो
रूट अंडर, यानी लिख सकते हैं हम लोग कर्ण बराबर रूट अंडर कितना 100, और रूट अंडर 100 का वैल्यू कितना होगा 10, और आंसर कोची में सेंटीमीटर में। ऑप्शन नंबर बताइए। अगला क्वेश्चन है 0.3 का वर्ग होगा, यानी 0.3 का हम लोग को वर्ग निकालना, लिखेंगे 0.3 का वर्ग, किसी संख्या का वर्ग निकाले उसे कितना बार गुना करेंगे 2 बार, खुद से 2 बार गुना कर देंगे, नहीं 0.3 गुणे 0.3, 3 गुना होकर कितना होगा 9। अब के अंक के पहले पॉइंट है, 2 अंक के पहले, एक अंक मिला है, 2 अंक पूरा करने के लिए 0 लगाना होगा, लिख सकते हैं 0.09। ऑप्शन नंबर कौन होगा